हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपांशु एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के बारे में। तो दोस्तों, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ किसी नंबर के एंड में ऐसी ज़ीरोज़ होती हैं जिनके राइट में ज़ीरो के अलावा कोई दूसरा डिजिट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 42। इस नंबर में आपको दिख रहा होगा कि एक भी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इस नंबर के अंदर कितनी है? ज़ीरो। तो अगर मैं बात करूँ 420 की, तो इस नंबर में आपको दिख रहा होगा एंड में सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो इस नंबर की ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितनी हुई? एक। तो अगर मैं बात करूं 4020 की, तो इस नंबर में आपको दो ज़ीरो दिख रही हैं, लेकिन इसमें एक ज़ीरो ऐसी है जिसके राइट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसका मतलब ये ट्रेलिंग ज़ीरो होगी नहीं। तो ट्रेलिंग ज़ीरो इस 4020 के अंदर कितनी है? सिर्फ एक। तो दोस्तों, अब बात आती है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को निकालने की किसी नंबर के फैक्टोरियल में। तो उससे पहले मुझे आपको फैक्टोरियल के बारे में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, एन फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहले एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो अगर मुझे फैक्टोरियल 6 लिखना हो तो सिंबल क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। अब फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। तो दोस्तों, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब दोस्तों, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों, अगर हम इसको अब सोल्व करें, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। आपको दिख रहा होगा कि 5 फैक्टोरियल में सिर्फ एक ही लास्ट में ज़ीरो है, तो 5 फैक्टोरियल की ट्रेलिंग ज़ीरोस कितनी हुई यहाँ पर? सिर्फ एक। तो दोस्तों, अगर मेरे पास नंबर काफ़ी बड़ा होता, जैसे कि 100 फैक्टोरियल। अब आपको पता होगा कि 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100 तक प्रोडक्ट जाता दोस्तों। अगर मैं इसको सोल्व करता तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। तो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप बड़े से बड़े नंबर के फैक्टोरियल में ट्रेलिंग ज़ीरोस पता कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास 101 फैक्टोरियल है, मेरे को इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोस पता करनी है। तो आपको जिस भी नंबर के फैक्टोरियल में ट्रेलिंग ज़ीरोस पता करनी है, तो आप क्या करना, उस नंबर को 5 से डिवाइड करना। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप बस ये देखना कि 5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस पे जा रहा है। अब 5 यहाँ पर जा रहा है 20 के ऊपर। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, जब मैं 101 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा, जैसे कि मैं 101 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 20.2। तो 20.2 में पॉइंट से पहले जो है नंबर है, आपको यहाँ पर वही लिखना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 101 को 5 से डिवाइड करूँगा तो वह 20 के ऊपर जाएगा। तो जब आपने 101 को 5 से डिवाइड किया तो जो कोशेंट था आपको यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है दोस्तों। और आपको इसको भाग तब तक करते जाना है जब तक ये जो नंबर है 5 से छोटा ना हो जाए। दोस्तों, अब 20 को हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4। अब 4 जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डिवीज़न स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों, अगर मैं 20 और 4 को प्लस कर दूँ तो मेरे पास नंबर क्या आएगा? 24। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 101 फैक्टोरियल में 24 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमें 777 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ पता करनी है। तो अब ये तो है नहीं पहले वाली वही बात कि इसको सोल्व करेंगे फिर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ पता करेंगे। इससे अच्छा हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमें 777 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? 777 को 5 से डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि 5 जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस नंबर के ऊपर जा रहा है। अब 5 यहाँ पर जा रहा है दोस्तों
155 के ऊपर। तो अब दोस्तों 155 जो नंबर है 5 से बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 155 को अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं 155 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 3 15, 5 एकम 5, यहाँ पर 31 आ जाएगा। अब 31 भी दोस्तों 5 से एक बड़ा नंबर है, तो 31 को मैं 5 से अगेन डिवाइड करूँगा, 5 6 30, तो ये जाएगा 6 के ऊपर। दोस्तों अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर मैं डिवीज़न स्टॉप कर दूँगा। दोस्तों अगर मैं इन कोशेंट्स को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 193। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 777 फैक्टोरियल में हमारे पास 193 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होगी। यानी कि उसका दूसरा मतलब ये भी है दोस्तों, जब मैं 777 फैक्टोरियल को सोल्व करूँगा तो उस नंबर के एंड में आपको लगातार 193 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ दिखेंगी। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि हमने यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड क्यों किया, और इन कोशेंट्स का सम करने के बाद जो मेरे पास ये नंबर आया है, ये नंबर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को कैसे शो करता है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 16 फैक्टोरियल। तो दोस्तों आपको 16 फैक्टोरियल के बारे में तो पता ही होगा कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × A few moments later. and 16, 1 × 2 × 3 × 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 Many minutes later. एंड 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा कि 2 एज ए प्रोडक्ट 16 फैक्टोरियल के अंदर कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2 एज ए प्रोडक्ट 15 टाइम्स आया हुआ है। और ऐसे अगर हम 3 को देखें कि 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 एज ए प्रोडक्ट 6 टाइम्स आया हुआ है। तो ऐसे ही 5 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, तो 5 एज ए प्रोडक्ट 3 टाइम्स आया हुआ है। तो मैं देखूं कि 7 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, 1 2 × 2। तो मैं देखूं कि 11 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। अब 13 को देखते हैं, 1 टाइम। तो दोस्तों 16 फैक्टोरियल की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 एज ए प्रोडक्ट 15 टाइम्स आया हुआ है, 3 एज ए प्रोडक्ट 6 टाइम्स आया हुआ है, एंड 5 एज ए प्रोडक्ट 3 टाइम्स, 7 एज प्रोडक्ट 2 टाइम्स, एंड 11 एज प्रोडक्ट 1 टाइम, एंड 13 एज प्रोडक्ट 1 टाइम आया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स कितने हैं, 2 के मल्टीपल्स मेरे पास कौन कौन से हैं, तो मेरे पास 2 के मल्टीपल्स हैं, एक तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो 2 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। और 4 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो 4 में 2 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। और 6 में 2 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम, क्योंकि 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। तो 6 में 2 कितनी बार है, 1 बार है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, क्योंकि मैं 8 को लिख सकता हूं 2 × 2 × 2। तो 8 में 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। ऐसे ही 10 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। एंड 12 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम्स। एंड 14 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। एंड 16 में 2 कितनी बार आया हुआ है, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 1 यानी 2 के मल्टीपल्स यहाँ पर कितने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 1 यानी 2 के कितने मल्टीपल्स है टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर
2 की पावर 1 यानी 2 के टोटल 8 मल्टीपल्स हैं। तो वैसे अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 2 यानी 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दी 12, 4 चौक 16, टोटल हमारे पास 4 मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 3 यानी 8, मेरे पास सिर्फ 2 मल्टीपल्स 8 के। ऐसे अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 4 यानी 16, टोटल कितने मल्टीपल्स हैं? 1। तो दोस्तों हमें यहाँ ये बात पता लगी कि पहली बार 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स में आया हुआ है, और दूसरी बार 2 की पावर 2 यानी 4 के मल्टीपल्स में आया हुआ है, और तीसरी बार 2 की पावर 3 यानी 8 के मल्टीपल्स में आया हुआ है, और चौथी बार 2 की पावर 4 यानी 16 के मल्टीपल्स में आया हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं फर्स्ट कॉलम मान लेता हूँ, इसको सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम एंड इसको फोर्थ कॉलम। अगर मुझे फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ टूज पता करने हैं तो मुझे 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स पता करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही मेरे पास 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स हैं। अगर मुझे सेकंड कॉलम के 2 पता करने हैं, कितने 2 हैं सेकंड कॉलम में? 1 2 3 4, तो मुझे 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स पता करने पड़ेंगे कितने हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स कितने हैं? 4 हैं, और सेकंड कॉलम में मेरे पास 4 ही 2 हैं। अब ऐसे ही अगर मुझे थर्ड कॉलम के 2 पता करने हो तो मुझे 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स पता करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 2 की पावर 3 के 2 मल्टीपल्स हैं, तो 2 ही मेरे पास थर्ड कॉलम के अंदर 2 हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे फोर्थ कॉलम के 2 पता करने हैं कि वे कितने हैं, तो मुझे 2 की पावर 4 के मल्टीपल्स पता करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 यानी 16 के मल्टीपल्स हमारे पास 1 है, तो मेरे पास फोर्थ कॉलम के अंदर 1 ही 2 है। तो दोस्तों फर्स्ट कॉलम के अंदर कितने 2 हैं? जितने 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स हैं। और सेकंड कॉलम के अंदर कितने 2 हैं? जितने 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स हैं। और थर्ड कॉलम के अंदर कितने 2 हैं? जितने 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स हैं। और फोर्थ कॉलम के अंदर कितने 2 हैं? जितने 2 की पावर 4 के मल्टीपल्स हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ 2 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स प्लस 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स प्लस 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स एंड सो ऑन। तो दोस्तों इसीलिए अगर हमें नंबर ऑफ 2 एज ए प्रोडक्ट पता करना है तो हमें इन 2 की पावर्स के मल्टीपल्स को ऐड करना पड़ेगा। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 16 फैक्टोरियल में 2 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है? 15 बार आया हुआ है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 2 15 बार आया हुआ है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि अगर कोई हमसे पूछे कि कोई एक नंबर एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस नंबर की पावर्स के मल्टीपल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता कि 3 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, तो आप क्या करते? 3 की पावर 1 के मल्टीपल्स पता करते, प्लस 3 की पावर 2 के मल्टीपल्स पता करते, प्लस 3 की पावर 3 के मल्टीपल्स पता करते, प्लस 3 की पावर 4 के मल्टीपल्स एंड सो ऑन। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता कि 5 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, तो आप क्या करते? आप मल्टीपल्स पता करते 5 की पावर्स के। 5 की पावर 1 के मल्टीपल्स प्लस 5 की पावर 2 के मल्टीपल्स प्लस 5 की पावर 3 के एंड सो ऑन। तो दोस्तों अगर मेरे पास नंबर काफ़ी बड़ा होता, जैसे कि 100 फैक्टोरियल, अब 100 फैक्टोरियल का तो आपको पता होगा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स।
अब अगर कोई मुझसे ये पूछता कि 100 फैक्टोरियल में 2 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आया हुआ है, तो मैं कैसे फाइंड करता? 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स और 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स एंड 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स एंड सो ऑन को मैं ऐड करता। अगर कोई मुझसे पूछता कि नंबर ऑफ 2 एज ए प्रोडक्ट क्या है, तो मैं क्या करता? मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 1 पता करता एंड मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 2 पता करता एंड मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 3 पता करता। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 4 पता करता। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 1 यानी 2 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स अगर हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसके स्टार्टिंग के 2 के मल्टीपल्स और लास्ट के 2 के मल्टीपल्स देख लेंगे पहले। तो इसमें स्टार्टिंग के 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6 और एंड में 2 का मल्टीपल कौन सा है? 100 है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर AP बन रहा है। तो AP के अंदर मुझे क्या पता करना है? नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 मुझे पता करना है। तो वो मैं कैसे पता करूँगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है एंड nth टर्म क्या है? 100 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो आपको AP के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है? A + n-1 इंटू D। मेरे पास 100 गिवन है, फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है? 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। 2 साइड जाके माइनस में हो गया। 100 - 2 क्या होता है? 98। 2 डिवाइड में आ गया, कितना आ गया? 2 चौक 8, 2 × 18। तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई? 50। इसका मतलब 2 के मल्टीपल्स मेरे पास टोटल कितने हैं? 50 हैं। अब ऐसे ही मुझे पता करने 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स और ऐसे ही मुझे पता करने 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स। बट मेरे को यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिली। वो चीज़ क्या है दोस्तों? अगर मैं लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दूं तब भी तो मेरे पास वही आ रहा है, 50। तो इतना बड़ा ताम झाम करने के अलावा तुम ये कर सकते हो सिर्फ, ठीक है, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप। उससे भी मेरे को 2 के मल्टीपल्स पता हो जाएंगे। क्या बढ़िया था गुरु। अब दोस्तों मुझे पता करने हैं 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स पता करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसके स्टार्टिंग के 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स और लास्ट वाला जो 2 की पावर 2 का मल्टीपल होगा वो मैं लिख लूँगा। अब स्टार्टिंग में 4 के मल्टीपल्स मेरे पास कौन कौन से हैं? 4 है, 4 दूनी 8, 4 3 12 और लास्ट में कौन सा है? 100 है। तो मैं यहाँ पर AP का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके 4 के मल्टीपल्स पता कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर वो काम नहीं करूँगा। हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। तो अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा? 25। अब अगर मुझे ऐसे ही 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स पता करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 3, तो मैं क्या करूँगा? स्टार्टिंग के 2 की पावर 3 यानी कि 8 के मल्टीपल्स ले लूँगा और एंड में जो 8 का मल्टीपल है वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर। अब स्टार्टिंग में 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? एक तो खुद 8 है, 8 दूनी 16, 8 3 24 और एंड में 8 का मल्टीपल कौन सा है? 96। तो अब यहाँ पर भी मैं AP वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 पता कर सकता था, पर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि मेरे पास 50 2 के मल्टीपल्स हैं,
25 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स हैं और 12 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही मैं 2 की पावर 4 के मल्टीपल्स पता कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं 2 की पावर 5 के मल्टीपल्स पता कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक और बात सीखने को मिली। देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या किया, 100 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 50। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 100 को 4 से डिवाइड किया। अब दोस्तों 100 को 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 50। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो दोस्तों 100 को 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 50 को 2 से डिवाइड करना। यहाँ पर हमने 100 को जब 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 50 आया, तो यानी कि 50 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो कितना आ रहा है, 25। तो अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आना क्या चाहिए वैसे तो, 12। अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 12.5। अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि हम पॉइंट से पहले वाला नंबर लेते हैं, तो पॉइंट से पहले क्या है, 12 है ना दोस्तों। 100 को मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 50 आया, तो मुझे 50 को अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मेरे पास 25 आया। अब 25 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास 12 आया। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीटली डिवाइड करना है, आपको बस ये देखना है कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसके ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 12 आया, तो मैं 12 को अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दोस्तों 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दोस्तों 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दोस्तों 1 जो है 2 से छोटा नंबर है, तो मैं यहाँ पर डिवीज़न स्टॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को ये पता लगा कि अगर मैं भाग कर रहा हूँ तो हमें मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं। 100 फैक्टोरियल के अंदर अगर मुझे 2 की पावर 1 के मल्टीपल्स चाहिए तो मैं 100 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 50 मल्टीपल्स हैं 2 की पावर 1 के। तो अगर मैं इसको दूसरी बार 2 से भाग करूं तो मेरे को 2 की पावर 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे। अगर मैं इसको तीसरी बार 2 से भाग करूं तो मेरे को 2 की पावर 3 के मल्टीपल्स मिलेंगे। अगर ऐसे ही इसको मैं 4th टाइम 2 से भाग करूं तो मेरे को 2 की पावर 4 के मल्टीपल्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको 5वीं बार 2 से भाग करूं तो मेरे को 2 की पावर 5 के मल्टीपल्स मिलेंगे। अगर मैं इसको 6ठी बार 2 से भाग करूं तो मेरे को 2 की पावर 6 के मल्टीपल्स मिलेंगे। तो अगर मैं इन मल्टीपल्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ 2 एज ए प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पहले बताया ही था, अगर मुझे नंबर ऑफ 2 एज ए प्रोडक्ट चाहिए तो मैं इन मल्टीपल्स को ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर मैं इन मल्टीपल्स को 50, 25, 12, 6, 3 और 1 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 97। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि 100 फैक्टोरियल में 2 एज ए प्रोडक्ट कितनी बार आ रहा है, 97 बार आ रहा है। दोस्तों पर हमने ये देखा कि अगर मुझे नंबर ऑफ 2 एज ए प्रोडक्ट पता करना है तो मैं 2 के मल्टीपल्स पता कर लूँगा, और 2 की पावर 2 के, 2 की पावर 3 के, 2 की पावर 4 के, एंड सो ऑन। और नीचे हमने ये देखा कि अगर हमें मल्टीपल्स पता करने हैं तो हमें डिवीज़न करनी पड़ेगी। अगर मुझे किसी नंबर के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3 एज ए प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को 3 से डिवाइड करता जाऊँगा। और अगर ऐसे ही मुझे नंबर ऑफ 5 एज ए प्रोडक्ट चाहिए तो मैं उस नंबर को 5 से डिवाइड करता जाऊँगा। बाद में उन सभी क्वोशेंट्स को ऐड कर दूँगा। और क्वोशेंट्स ऐड क्यों करने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि जो क्वोशेंट्स हैं वो शो करते हैं मल्टीपल्स को। और मल्टीपल्स को ऐड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल्स ही शो कर रहे हैं नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ 3 या नंबर ऑफ 2 एज ए प्रोडक्ट को। अगर मुझे 16 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 4 एज ए प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम 4 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों
अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को 4 के मल्टीपल्स मिलेंगे। फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 4 की पावर 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे। बट दोस्तों एक जो 2 के अंदर 2 है और जो 6 के अंदर 2 है वे मल्टीप्लाई होकर भी तो 4 बना रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे 4 तो हमारे रह ही जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो ट्रिक है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप कंपोजिट नंबर्स के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ 6 एज ए प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि 2 कितने हैं और 3 कितने हैं, और जितने 2 और 3 के पेयर्स बनेंगे मेरे पास उतने मेरे पास नंबर ऑफ 6 एज ए प्रोडक्ट होंगे। दोस्तों जैसे कि किसी नंबर के फैक्टोरियल में मेरे पास 2 आए 17 और 3 आए 18, उसमें मेरे पास 2 और 3 के कितने पेयर्स बनेंगे, जैसे 2 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 18 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 1। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 और 3 की मेरे पास कितने पेयर्स बन रहे हैं, 17 पेयर्स बन रहे हैं दोस्तों। और 2 गुणा 3 कितने होते हैं 6, तो 6 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ 6 एज ए प्रोडक्ट मेरे पास कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जिसकी पावर कम है, देखो यहाँ पर 2 की पावर 17 थी और 3 की पावर 18 थी, किसकी पावर कम है, 2 की पावर कम है। और कितनी कितनी पावर है, 17 पावर, तो मेरे पास 17 ही पेयर्स बने। तो यहाँ से दोस्तों ये बात निकल के आती है कि पावर जितनी कम है मेरे पास उतने ही पेयर्स बनते हैं। अब जैसे कि मेरे पास मान लो किसी एक नंबर के फैक्टोरियल में 2 की पावर 5 आती और 3 की पावर 1 आती, तो उसमें मेरे पास 2 और 3 के कितने पेयर्स बनते, 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पर मेरे पास 2 और 3 के कितने पेयर्स बने, सिर्फ एक पेयर बना दोस्तों। तो इसका मतलब 3 की पावर कम थी और पावर कितनी थी, पावर 1 थी, यानी कि जितनी पावर कम है मेरे पास उतने ही पेयर्स हमको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जितने पेयर्स मेरे को मिल रहे हैं उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ 6 एज ए प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे। यहाँ पर मेरे पास पेयर्स थे 17, तो मेरे पास नंबर ऑफ 6 एज ए प्रोडक्ट कितने होंगे, 17 होंगे। और यहाँ पर मेरे पास पेयर्स कितने हैं, एक पेयर है, तो मेरे पास नंबर ऑफ 6 एज ए प्रोडक्ट कितने होंगे, 1 होंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये बात निकल के आती है कि पावर जोन से वाली कम है उतने मेरे पास पेयर्स निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ की। दोस्तों ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कैसे बनती हैं, 10 से बनती हैं। और 10 क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। और दोस्तों ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के लिए हमें नंबर ऑफ 10 एज ए प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने 10 होंगे हमारे पास उतनी ही ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगी। दोस्तों 10 कंपोजिट नंबर होने के मारे हम 10 से उस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया ही था क्यों। तो दोस्तों नंबर ऑफ 10 एज ए प्रोडक्ट मेरे को अगर पता करना है तो मेरे को 2 कितने हैं और 5 कितने हैं ये पता करना पड़ेगा। और 2 कितने हैं 5 कितने हैं ये पता करने के लिए हमें उस नंबर को 2 से और 5 से डिवाइड करते जाना पड़ेगा। और 2 और 5 के मेरे पास जितने पेयर्स बनेंगे उतने मेरे पास नंबर ऑफ 10 एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। और जितने मेरे पास नंबर ऑफ 10 एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे उतनी मेरे पास ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगी। तो दोस्तों अगर मैं 5 फैक्टोरियल लूँ, 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5। 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 × 2। यहाँ पर मेरे को पता लग रहा है कि 2 कितने हैं, टोटल 3 2 और 1 5 और 1 3 है। अगर मैं दोस्तों 7 फैक्टोरियल लूँ तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। तो यहाँ पर मैंने 4 को लिख दिया 2 × 2 एंड 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 कितनी बार है, 2 है 4 बार, और 3 है 2 बार, और 5 है 1 बार, और 7 है 1 बार। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 हमेशा 5 से ज़्यादा ही रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 2 तो 4 हैं, 5 1, यानी कि 2 हमेशा 5 से ज़्यादा ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, किसी नंबर के फैक्टोरियल में 2 हमेशा 5 से ज़्यादा ही रहते हैं। तो दोस्तों 5 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पेयर बनेगा। और इस वाले केस में 5 की पावर कितनी है, 1, तो इसका मतलब इस वाले केस में भी एक पेयर बनेगा। और दोस्तों जितने पेयर बनेंगे उतनी हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ 10 एज ए प्रोडक्ट होंगे। और नंबर ऑफ 10 एज ए प्रोडक्ट जितने होंगे उतने हमारे पास क्या होंगी, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगी। इसका मतलब इस वाले केस में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितनी है,
1 ट्रेलिंग जीरोज़ हैं। इस वाले केस में हमारे पास कितनी ट्रेलिंग जीरोज़ हैं? 1 ट्रेलिंग जीरो है। तो दोस्तों अगर मुझे नंबर ऑफ 10 ऐसे प्रोडक्ट पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ 5 ऐसे प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा, क्योंकि जितने मेरे पास 5 होंगे उतने मेरे पास 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे, और जितने 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे उतनी मेरे पास ट्रेलिंग जीरोज़ होंगी। तो दोस्तों अगर मुझे ट्रेलिंग जीरोज़ पता करनी है तो मेरे को क्या पता करना पड़ेगा कि 5 कितने हैं और 5 कितने, हमें ये पता करने के लिए हमें उस नंबर को 5 से डिवाइड करते जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही रीज़न था 5 से डिवाइड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।